Good morning, students. Let's continue with our next topic, which is characteristics of plastics. So let's start. हम सभी जानते हैं कि हमारे लाइफ में प्लास्टिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वो स्लीपर बनाने के लिए यूज़ होता है, तो फर्नीचर बनाने के लिए भी यूज़ होता है। छोटे से बड़े काम में प्लास्टिक यूज़ होता है। हम प्लास्टिक कंटेनर्स भी यूज़ करते हैं फूड आइटम स्टोर करने के लिए। तो ज़रा सोचिए कि प्लास्टिक इतना यूज़ क्यों होता है। अब हम प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। तो पहला है प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक जो होता है वो वाटर और एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता और वो जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। कोरोडेड मतलब ख़राब, और इसीलिए उन्हें यूज़ किया जाता है अलग अलग काइंड के मटेरियल को स्टोर करने के लिए, इंक्लूडिंग केमिकल्स को भी हम प्लास्टिक में स्टोर करते हैं। सेकेंड रीज़न है प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। जो आर्टिकल्स प्लास्टिक से बने हुए होते हैं वो लाइट रहते हैं, मतलब कि उनका वेट कम रहता है, लाइट वेट कम रहता है। स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। जनरली चीपर, मतलब कि वो सस्ते होते हैं ज़्यादातर, और ईजी भी होते हैं यूज़ करने के लिए, और इसीलिए उन्हें यूज़ किया जाता है। और उनका यूज़ एयरक्राफ्ट्स में भी होता है और स्पेसशिप्स में भी होता है, क्योंकि वो लाइटर होता है किसी और मेटल से। और नेक्स्ट रीज़न है प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स, मतलब कि प्लास्टिक जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को वो पास नहीं होने देते हैं, और इसीलिए उन्हें फ्राइंग पैन और कुकर्स के हैंडल बनाने में यूज़ होते हैं, और वो इलेक्ट्रिकल वायर्स में भी प्लास्टिक कवरिंग्स की तरह यूज़ होते हैं। अब हम प्लास्टिक और एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हम अपने लाइफ में प्लास्टिक गुड्स, पॉलीथीन बैग्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। प्लास्टिक गुड्स मतलब कि प्लास्टिक मटेरियल्स, और यही एक रीज़न है कि जो प्लास्टिक वेस्ट होता है वो हमारे घर में एक्यूमुलेट होते जाता है, मतलब कि इकट्ठा होते जाता है, और अल्टीमेटली प्लास्टिक जो होता है वो अपना रास्ता कहाँ फाइंड करता है? गार्बेज बिन्स में, ड्रेन्स में, कचरे की बाल्टी में, नालियों में, रोड के बगल में, या फिर कहीं ओपन ग्राउंड में। तो इसीलिए जो प्लास्टिक का जो डिस्पोजल है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है, मतलब कि प्लास्टिक को कैसे कहाँ फेंका जाए ये बहुत बड़ा एक मेजर प्रॉब्लम है। आपने क्लास 4 में पढ़ा ही होगा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के बारे में। जो मटेरियल ईजिली डिकम्पोज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेसेस से, जैसे कि बैक्टीरिया के एक्शन से, उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, वेस्ट। और जो मटेरियल ईजिली डिकम्पोज नहीं हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेसेस से, उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स बोलते हैं। प्लास्टिक जो होता है उन्हें कुछ साल लगते हैं डिकम्पोज होने में, और इसीलिए वो एक बहुत बड़ा रीज़न बन गए हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का। तो आप ज़रा सोचिए कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। कुछ टाउन और कुछ गांव में जो ग्राम पंचायत और लोकल गवर्निंग बॉडीज़ हैं वो सब तो अलग अलग गार्बेज बिन्स, मतलब कि डस्टबिन प्रोवाइड किए हैं गार्बेज कलेक्ट करने के लिए। यूजुअली पहला एक ब्लू होता है और दूसरा ग्रीन होता है। ब्लू गार्बेज बिन होता है उसमें रीयूजेबल सब्सटेंस को डालते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, मेटल्स, ग्लास, और जो आइटम्स जो डिकम्पोज नहीं होते हैं उन्हें बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहा जाता है। जो ग्रीन गार्बेज बिन होता है उसमें हम किचन वेस्ट और लेफ्ट ओवर फूड, मतलब कि जो बचा हुआ फूड रहता है, और एनिमल रेसिड्यू डालते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो सब्सटेंस जब सॉइल में डाल दिए जाते हैं और जो सब्सटेंस कम्प्लीटली डिकम्पोज हो जाते हैं उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं। इसके कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस है, जैसे कि हमें प्लास्टिक के यूज़ को अवॉइड करना चाहिए, जहाँ तक जितना हमसे पॉसिबल हो हमें प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए, और हमें कॉटन और जूट के बैग्स बनाकर ले जाना चाहिए शॉपिंग के लिए। और जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उन्हें अलग अलग सेपरेटली कलेक्ट करना चाहिए, और उन्हें ठीक से फेंकना चाहिए, ठीक से उसे डिस्पोज करना चाहिए, और उन्हें फेंकना भी सेपरेटली ही चाहिए। जो प्लास्टिक वेस्ट होता है उन्हें हम रिसाइकल नहीं कर सकते, लेकिन अब 4R प्रिंसिपल हमेशा याद रखिए।
रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कि मेक लेस यूज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का कम यूज़ करिए। रीयूज, बार बार यूज़ करिए। रिसाइकल, उन्हें पिघलाइए और वापस से बनाइए। रिकवर मतलब कि फिर से यूज़ करिए। बच्चों, आप सब भी अपने में ऐसी हैबिट्स डेवलप कीजिए जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। तो बच्चों, इसी के साथ हमने हमारा दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट किया। आइए हम देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि आर्टिफिशियल फाइबर जो होते हैं उन्हें इंसान बनाते हैं बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस को यूज़ करके, और इसीलिए उन्हें आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक या फिर मैनमेड फाइबर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो बहुत लार्ज यूनिट्स से बने हुए होते हैं जिन्हें हम पॉलीमर कहते हैं, और पॉलीमर जो कि स्मॉल यूनिट्स से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जो सेल्यूलोज होते हैं, रबर होते हैं, सिल्क वुड होते हैं, ये सब नेचुरल पॉलीमर्स हैं। नेक्स्ट रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, ये सब अलग अलग टाइप्स है सिंथेटिक फाइबर्स की। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल फाइबर्स, हीट करने में मेल्ट होते हैं, मतलब कि गर्मी पाकर वो पिघल जाते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जो आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं वो कम पानी सोखते हैं और जल्दी भी सूख जाते हैं। और नेक्स्ट है प्लास्टिक को हम रिसाइकल भी कर सकते हैं और वापस से यूज़ भी कर सकते हैं, मतलब कि रीयूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जो प्लास्टिक है उन्हें डिकम्पोज होने में कुछ साल लगते हैं और इसीलिए वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कॉज है, रीज़न है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जो सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक होते हैं उन्हें हमें वाइजली यूज़ करना चाहिए बिना एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाए, क्षति पहुंचाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और नोट्स कंप्लीट कीजिए।